अभी हमारी ब्रेन डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है। इसमें हम पहले माह से लेकर के 72 माह तक के बच्चों के लिए एक्टिविटीज को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अभी तक हम 41 मंथ्स तक की एक्टिविटीज को डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 42 मंथ्स की एक्टिविटीज। हमने क्या किया है कि जन्म के पहले दिन से लेकर के 6 ईयर को मंथ वाइज डिवाइड कर दिया। हर मंथ में एज के अकॉर्डिंग किस प्रकार की एक्टिविटीज माता पिता ने अपने बच्चों के साथ करनी चाहिए, उसको लेकर एक किट डिजाइन किया। उस किट में उनके अकॉर्डिंग मोटर स्किल के लिए क्या, फाइव सेंसेस के लिए क्या, सबकी एक्टिविटीज थी। साथ में सीखना हो पर फन के साथ। तो जैसे एक हम अभी पहली एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं। ये 42 मंथ्स चल रहा है अपना। अब देखिए बेल्स हैं। तो 3 बेल्स दी हमने इसको। अब तीनों की साउंड सुनिए आप। है ना अंदर? तो ये डिफरेंस आना चाहिए। पहले ऐसे सुनाना, फिर उसकी आंख पर पट्टी बांधना। इसको नंबर दे दिया ऐसे। जैसे ये बड़ी, ये मीडियम और ये स्मॉल। आप बताना, आप भी बताएं चलिए। जैसे ये हो गया। अब मैं छुपा के बता रही हूँ। ये है बिग, मीडियम, स्मॉल। कमेंट में बताइएगा आपने कि मैंने कौन सी बेल को बजाया। ध्यान से सुनिए। कमेंट में लिखिए स्मॉल है, मीडियम है या बिग है या लार्ज, है ना? सॉरी, देख लिया है तो। चलिए अब वापस से बताना है आपको। एक प्रकार बता रही हूँ कैसे खिलाना है। कौन सी बजाई? ये कौन सी है? फिर से एक बार। ये है स्मॉल, मीडियम और ये है लार्ज। साउंड पहचानना है। अब मैं बजा रही हूँ, आपको कमेंट में लिखना है कि मैंने कौन सी घंटी पहले नंबर पे बजाई। पहला नंबर आपको बताना है कौन सी थी। एक प्रकार तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए। तीसरा है ध्वनि क्रम। पहले क्या बजाया, फिर क्या बजाया, फिर तीनों का आपको बताना है। कमेंट करके बताना है आपको कि मैंने क्रम में क्या बताया। तो ये तरीके हैं आप बच्चे को कैसे खिला सकते हैं। एक हमारा ऐसा हो गया। अब दूसरा देखिए, हमारे घर में तो स्पून बहुत सारी रहती है पर कभी ऐसा ध्यान नहीं गया हुआ। इसमें से अपना चेहरा देखिए और इधर से देखिए। इधर से मुझे मेरा चेहरा देख रहे हैं, इधर से सीधा दिख रहा है, इधर से उल्टा। प्रयोग करके देखिए। तो फिर बच्चे हर चीज को देखने लगते हैं कि इसमें कैसा दिख रहा है, इसमें कैसा दिख रहा है, ग्लास में कैसा दिख रहा है, हर पात्र में। तो ये स्पून रिफ्लेक्शन नाम है इसका। ये अपने घर में आसपास देखेंगे आप तो बहुत सारी चीजें दिखेंगी। एक हमने दिया है बर्ड सेंचुरी। इसमें क्या है, इस टाइप के बहुत सारे हमने आपको पीसेस दे रखे हैं। तो आपको इसमें से ऐसे एनिमल बनाना है। तो इनके कुछ है अलग अलग पंख हैं। ये कहाँ आएगा, किस पे खड़े होंगे, विंग्स है उसके पंख। ऐसा करके आपको इनसे बनाना है। तो बच्चे बहुत सुंदर सुंदर शेप उसके बनाते हैं। एक एप्पल की ये है। फिर एक है ऑर्नामेंट सेट। ये तो देखो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इसमें क्या किया हमने, हर चीज को दे रखा है। इसके कार्ड भी हैं पे। आपको उन कार्ड से बताना है कि कौन सी चीज को हम कहाँ कहाँ पहनते हैं। तो आपने देखो क्या क्या दिया है इसमें। इतनी सारी चीजों से परिचय है, इन सबके नाम हैं, ऐसा पूरा। तो ये ऑर्नामेंट सेट्स है। इसमें करवाना ऐसे है कि कार्ड रहता है कि कौन सी चीज को हम कहाँ पहनते हैं, ऐसा है। फिर ग्राफ पजल जो मैंने पिछले बार डिस्कस की थी, ऐसा रहेगा। ये खाली है ग्राफ पजल। ये हमारी दो पजल हैं और इसके ये पीसेस हैं। इस पर आपको बनाना है इनसे।
तो कभी अभी समय रहा तो मैं एक बना के दिखाऊंगी आपको। वैसे मैंने एक वीडियो में डाल रखा है, और एक हम ग्राफ पजल की अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ग्राफ पजल हैं। लेस एक्टिविटी शुरू हो गई। अब जैसे लेस एक्टिविटी बहुत बार कराना चाहिए बच्चों को, लेकिन बच्चों को एक कोई आपने दे दिया तो उसमें मजा नहीं आता है। तो हमने कभी सनफ्लावर दे दिया, कभी केवल शीट दे दी, कभी एलिफेंट दे दिया है। अब इस बार इसको टाइगर मिल गया है। तो क्या बच्चों को बार बार करने में, चीजें बदलने से अच्छा, एक्टिविटी वही है, क्योंकि हमें मोटर स्किल, इसके उंगलियां मजबूत करनी है, तभी हैंड राइटिंग या ग्रिप अच्छी बनती है। तो वो अलग अलग चीजों को हमने दे रखा। फिर आते हैं ग्लोसरी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कार्ड भी। मतलब जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का, तो पार्ट 1 था वो, यानी ए पार्ट था। अब अपने को मिला है पार्ट 2 यानी बी पार्ट। तो ये लिखा है डीप फ्रायर, फूड प्रोसेसर, कॉफी मशीन, वॉशिंग मशीन, कुकिंग प्लेट, आयरन, इलेक्ट्रिक मसाजर, फैन, हैंड ब्लेंडर, मॉस्किटो रेप्लिएंट, सीलिंग फैन, डिश वॉशर, CFL, इलेक्ट्रिक केटल और एयर कूलर। ये मिल गए हमको सेकंड पार्ट का। सोचिए कितने सारे पार्ट हैं, कितने सारे शब्द उसको पता चल गए। अब हम आते हैं जो हम हमेशा करते हैं, ये है लिटिल स्टेप। ये कप्स है, इस पे क्या है, काउंटिंग भी है और वो भी है फीलिंग। एक तरीका तो ये कलर है, हम इसको ऐसे स्टेक करा सकते हैं। जो हमने बहुत बार पिरामिड बनाया है, वैसे हमें पिरामिड बनाना है। वैसे बहुत सारे तरीके हैं, तो इसके लिटिल स्टेकर के साथ में आप एंजॉय करें। वाई ऑड वन बी, अभी हमने ऑड वाई ऑड वन ए पढ़ा था, अब आ रहा है वाई ऑड वन बी। मैं अब एक का ही बता दूंगी, क्योंकि लास्ट मंथ ही हमने देखा। जैसे ये है, ये पैर में पहनने का है, हाथ में। ऐसे हमने बहुत सारे कार्ड्स दे दिए हैं, तो आपको तीन तीन का पेयर बनाना है। उसका जो बैकग्राउंड है वो एक जैसा रहता है, 3 का। उन 3 में से ही आपको पहचानने रहते हैं। जैसे ये देखो आप, ये 3 है, इनमें से कौन सा ऑड है और क्यों है। ये हमको ध्यान आएगा कि 2 दालें और एक कोरिएंडर यानी धनिया है, तो वो अलग हुआ ना। तो वाई ऑड वन ये आपको कारण बताना है। तो 2 पार्ट हो गए, एक चीज हमारी ये हो गई। फिर लिखने लगे, लास्ट टाइम हमने एक किया था इसमें। अब इस पर है कैपिटल लेटर अल्फाबेट, तो आपको इससे इसके ऊपर कार्य करना है। कितना भी वो कर सकता हूँ। अच्छा, इसका ऐसा नहीं है लिखते आ गया तो नहीं करना, प्रैक्टिस है। जैसे हम योगासन करते हैं ना, हमेशा करना चाहिए। प्रैक्टिस करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ऐसे ही हमारे हाथ मजबूत होते हैं, यदि आप 6 ईयर तक इस प्रकार का उसको अनुभव देते रहते हैं तो। ये एक हमने असेंबलिंग टॉय बनाया है, स्टेबल एंड अनस्टेबल। देखो करना क्या है, जैसे ये है, अब मैंने ऐसे बताया कौन खड़ा रह सकता है, तो ये खड़ा हो गया। अब मैं इसको यदि खड़ा करूंगी तो होगा, गिर गया ये। इसको खड़ा करूंगी तो नहीं, इसको करूंगी ऐसा तो नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो ये है स्टेबल एंड अनस्टेबल चीज। बिग स्मॉल भी है इसी में। देखो जैसे ये बिग स्मॉल, तो स्टेबल अनस्टेबल। और आपको बच्चे को फील कराना कौन कैसा, जैसे ऐसा खड़ा करेंगे तो नहीं हो रहा है, ऐसा खड़ा करेंगे पर ऐसा हो रहा है। फिर बड़ा छोटा, स्टेबल अनस्टेबल, ये वाला
और मैच एंड लर्न है। अब इंग्लिश का चल रहा है, इसकी कार्ड से तो वर्ड आपको पढ़ना है, स्पेलिंग नहीं बतानी है आपको बच्चों को कि ऐसा लिखा हुआ है, बस आपको इसमें है रैबिट नॉक पजल। ये रैबिट है और इसके पीसेस हैं। ये थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि इसमें बीच में कुछ नहीं है, तो बच्चे को बहुत अधिक समय लगता है इसको करने में, और करने देना चाहिए। आप जब उसको देखते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि बच्चे से पहले मैं कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो उससे बच्चे को जो चीज सीखनी थी वो रह जाता है। तो हमें क्या करना है कि बच्चे को करने देना है। एक है ये दो बुक है हिंदी और इंग्लिश में, सेट मी फ्री। और ये हमारा अब लेटर शुरू हो गया ई। इस पे नहीं लिखा है पार्ट वन, इसका मतलब इसकी एक ही बुक होगी, इसके शब्द कम दिए, एक ही बुक में आ गए सारे शब्द। ठीक है, तो देखते जाइए ई लेटर से कितने हैं। मतलब कम से मतलब बी की कंपैरिजन में कम है, बाकी तो बहुत ज्यादा है। ई से आप बहुत सारा इसमें पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा है। 30 शब्द तो कम से कम होते ही होते हैं। तो आप जब वर्ड अंताक्षरी, आप ये भूल जाएंगे कि मुझे कोई वर्ड आता है या नहीं। ये इसका हाउ टू प्ले है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें पील द ग्राउंडनट, यानी मूंगफली जो रहती है उसको आपको छिलवाना है। उसका एक वो आता है ना रैपर, जिसमें वो रहती है, उसको तोड़ना। और यदि वो नहीं हो तो सेक करके उसका छिलका निकलवाना। मैंगो लीफ, आम की जो पत्तियां होती है उसको ऐसे थोड़ा सा रब करेंगे, उसको सूंघने के लिए देंगे। और ले में है मिंट चटनी, पुदीने की चटनी चटाना है। पे में है बूंदी, नहीं बासुंदी, बासुंदी पिलाना है। और खाद्य में है पालक की भजिए। प्रोसेस में है सूजी के चीले, उसको बताना है। फिर आपकी हिंदी पोयम, इंग्लिश पोयम है, और एक रीजनल है, नवदुर्गा का श्लोक है, भाषा समृद्धि है, चंदा मामा, रीडिंग कार्ड्स, नन्ही कहानी होली, और ज्वाइन द डॉट्स ड्राइंग है, एक कलर कॉर्डेड इंप्रेशन है, आर्ट एक्टिविटी है। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं। तो कितने मंथ हो गए हमारे? 42 मंथ्स। आज हमने बात की 42 मंथ्स की। तो आज की आपको एक्टिविटीज कैसी लगी? ये आपको यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और यदि आपको हेल्प करती है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो